मैं दावे के साथ करता हूं, राहुल गांधी ने भी कहा विपक्ष जिस दिन एक हो जाएगा ना, भारतीय जनता पार्टी 7 समंदर पार दिखाई पड़ेगी, कहीं भाजपा का नाम निशान नहीं होगा। सिस्टम बनाओ जहां वीडियो तक जाइए, वीडियो स्पष्ट करता है जहां जाना को जा। मंत्री तक जो मैंने डील किया हुआ, मंत्री तक जब मंत्री तक जाने का धमकी देता है कि हाँ सिर्फ का ये हकीकत है कि ब्लॉक महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर आज नालंदा के बिहार शरीफ मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ पर महंगाई पर कोई लोग ध्यान दे रहे हैं, इसी को लेकर सरकार के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और धरना के माध्यम से क्या कुछ कहा है मैं सुनाऊंगा आपको मेट्रो न्यूज के माध्यम से। तो कहीं न कहीं महंगाई जो है आज चरम सीमा पर है और इसी को लेकर लगातार जो है यह धरना प्रदर्शन आज दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। और साफ तौर पर कहा गया है कि पेट्रोल हो, डीजल हो या खाने की वस्तु हो, रसोई की चीज हो या अन्य चीज, कहा जा रहा है कि लगातार जो है महंगाई चरम सीमा पर जाती जा रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव यहाँ पर पहुंचकर माइक के माध्यम से क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ यह धरना दिया गया है। दावे के साथ करता हूं, राहुल गांधी ने भी कहा विपक्ष जिस दिन एक हो जाएगा ना, भारतीय जनता पार्टी 7 समंदर पार दिखाई पड़ेगी, कहीं भाजपा का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन लोग समझते क्या? अब समझ रहे कि मैं अंतिम बादशाह हूं, 27 में बन जाएंगे अमित शाह जी प्रधानमंत्री, मुर्मू जी का कार्यकाल समाप्त होगा, राष्ट्रपति का मोदी बन जाएंगे देश के राष्ट्रपति। ये पूरी बिछाई जा रही है शतरंज की गोटियां। लेकिन देश को कंगाल करने वाले को देश कभी माफ नहीं करेगा। देश आज पूरी तरह से महंगाई की चक्की में पीस रहा है, चारों तरफ अराजकता की स्थिति है। पैसे नहीं है, जाके ठेकेदारों से पूछिए, चाहे किसी जाति का ठेकेदार हो, उनके भुगतान हो रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहे हैं। दुनिया जानता है, हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। अरे भाई, सामान्य जो रूटीन वर्ग है, अब ये जो हम लोग पेंशन देते हैं, सरकार जो पेंशन दशकों से देते आ रही है, उस पेंशन के लिए जब बजट एलोकेशन है ही है, हाल ही में विधानसभा में बजट पेश ही हुआ, तो भाई इसके लिए आकस्मिक निधि से राशि निकालने की जरूरत क्या पड़ी? आप कह रहे हो खजाने में खाली नहीं है, तो खजाना में पैसा है तो फिर आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कैसे हुआ? लगभग 3700 करोड़ रुपया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 1 और 2 साफ कहता है कि भाई जब देश के अंदर, राज्य के अंदर में या देश के अंदर में कोई आपदा विपदा की स्थिति बन जाए, अकस्मात स्थिति उत्पन्न होती है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी से इन खातों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इमरजेंसी की स्थिति सत्ता प्रतिष्ठानों ने हर क्षेत्रों में लाकर के खड़ा किया है। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठ सकता, चाहे रसोई गैस का मामला हो, चाहे वो डीजल और पेट्रोल का मामला हो या खदान से जुड़ा हुआ मामला हो। अगर महंगाई की मार आम जनता पर पड़ेगी, हम सत्ता में रहे न रहे, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है विपक्ष की, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है पक्ष और विपक्ष है, और विपक्ष के बिना सत्ता प्रतिष्ठान की कोई कीमत नहीं होती। हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते। हमने अपनी ड्यूटी निभाई, जनता को आगाह किया, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो, चाहे रेप हो, किसी घटना हो, अत्याचार हो, हर तरह की चीजें राज्य के अंदर में। आज तो जमुई में क्या हुआ? क्या हुआ जमुई में बताइए? पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मसौढ़ी में क्या हुआ? दरभंगा में क्या हुआ? और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि जिस अपराधी को तो हमने भगा दिया, हर सबको कह दिया, रोज अपराध हो रहा। पटना का नाम पाटलिपुत्रा कर देने से वहां का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा? अरे नाम बदल देने से किसी शहर में
जो हालात है, पहले हालात न बदलो, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हालात बदलने की जरूरत है। अरे आपका भी नाम राकेश कुमार है, अब सम्राट चौधरी हो गए, तो नाम बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसके कार्य तो बदलना पड़ेगा। तो बदलना है तो पहले कार्यक्रमों के माध्यम से छाई हुई व्यवस्था है जिससे लोग परेशान हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की जो भूमिकाएं होती है, उन भूमिकाओं को तय करना पड़ेगा। इसलिए तो कोई भी विभाग में जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। आज बिहार शरीफ ब्लॉक के चतरामा गांव में 10 से 8 साल पहले एक पुल बना था। पूरे इस नालंदा और शेखपुरा का लाइफ लाइन कहा जाता था, पूर्वी भाग, शेखपुरा का नालंदा का पश्चिमी भाग, नालंदा का पूर्वी और शेखपुरा का पश्चिमी भाग। मगर 8 साल में आज पुल पूरा टूट के बह गया। मगर आज तक कोई भी सरकार द्वारा आज तक इस पर एक भी वक्तव्य नहीं आया कि आज आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आज कोई भी जो स्थिति है, ब्लॉक से लेकर गांव से लेके यहाँ से चल जाइए, सिर्फ पैसा की बात होता है, बिना पैसा कोई काम नहीं हो रहा साथियों। जब तक पूरे सिस्टम बनाओ, जहाँ वीडियो तक जाइए, वीडियो स्पष्ट करता है जहाँ जाना पूजा मंत्री तक तो मैंने डील किया हुआ, मंत्री तक जब मंत्री तक जाने का धमकी देता है कि हाँ सिर्फ का ये हकीकत है कि ब्लॉक का। और बताते हैं, जब एक भी व्यक्ति, अभी कुछ दिन बिहार से अंचल की कहानी बता रहा हूँ कि एक कमिश्नर से बिहार सिर्फ सीओ एक कमिश्नर से 1 लाख रुपए का घूस मांगा, 1 लाख रुपए का घूस मांगा। जब मामला आया, पूरा नहीं हुआ तो इसको दबा दिया गया कि छोड़िए, विभाग में होते रहता है। एकदम ये स्थितियां कहीं मीडिया इसको कहीं आया नहीं गया, यह स्थिति बिहार विभाग चल जाइए, वीडियो बस से बदतर होते जा रहा स्थितियों। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।